तुम संसार से, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से, ऐसे उनसे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी, काम करते ये यूं ही गुजर जाएगी। कभी उनसे भी मन को लगाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, भक्त वांछा कल्पतरु, विद्युत पीत विनिंदक, पीतांबरधारी, गौसेवी, यशोदानंदन, द्वारकाधीश, भगवान श्री राधा माधव की परम पवित्र कथा गाथा, श्रीमद् भागवत महापुराण, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ अपने सत्र के तृतीय दिवस में प्रवेश कर चुका है। अतः कथा का आज तीसरा दिन है। विगत कल की कथा में राजा परीक्षित के अनशन व्रत कर कर गंगा के किनारे बैठने के बाद तमाम ऋषियों के आगमन के पश्चात भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानोऽनुपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। बाल अवधूत के वेश में अपनी मर्जी से सहज घूमते हुए मानो राजा परीक्षित के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं नारायण, जिन्होंने गर्भ में ही परीक्षित को दर्शन दिया था, व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में पधारे। संतों ने मिलकर के स्वागत किया। राजा ने उत्तम व पवित्र आसन देकर के स्वामी सुखदेव जी को बैठाया। सुखदेव जी से दो प्रश्न किए कि महाराज जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए।
और जो थोड़े समय में ही मरने वाले हों, जिनके पास अधिक समय न हो, उनको क्या करना चाहिए? तो ऐसा तो संसार में कोई नहीं है कि जिसके पास बहुत समय हो, और बहुत समय होगा भी तो पता नहीं है कि कितना समय है। तो सब मरण धर्मा हैं, सब थोड़े समय में ही मरने वाले हैं। मानो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आप बड़े धीर और गंभीर हैं। बरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यह परः। आपके मुख से आपकी गंभीरता और धीरता झलक रही है। तक्षकः सप्तमे अहनि, सातवें दिन आपको तक्षक काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। अनशन व्रत करके आप बैठे हैं। आपके प्रश्न से ये लग रहा है कि आप अपने कल्याण की भावना से राज्य को छोड़ करके नहीं आए हैं। आप अपने माध्यम से संसार का कल्याण चाहते हैं, इसलिए लोकहित में आपने ऐसा प्रश्न किया है। ऐसा कोई धीर व्यक्ति नहीं होगा संसार में। जो जीवन मुक्त होगा वही ऐसा धीर व्यक्ति होगा, जो मरने के समय को जान करके उसके बाद अपने लिए कोई उपाय न करे और लोक हित के कार्य के लिए उद्यत हो जाए। सो हे राजन, आपने लोक कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न किया है, सो हम आपको इसका उत्तर देंगे। यहाँ पर संतगण कहते हैं कि राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि जितना जीवन था, जीवन तो हमने बहुत जी लिया, लेकिन अब जब मरने के समय का पता लग गया है, तो अब जीवन का और कोई कार्य शेष नहीं मानना चाहिए। इसी भाव को लेकर के तात मिले पुण्य मात मिले, और भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही, सुख संत समागम दुर्लभ भाई। मानो मन में विचार आया कि जीवन के 7 दिन शेष हैं। संसार में सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, लेकिन संत समागम दुर्लभ है, क्योंकि जीवन के भाग दौड़ में उसके लिए समय ही नहीं मिलता है। तो राजा परीक्षित ने अपने मन में विचार किया कि जीवन में भगवत कृपा से जो हो सका वो मैंने किया। अब इसके बाद जब जीवन का शेष समय पता लग गया है, तो फिर क्या करने के लिए राज्य में बैठे हैं। अब प्रेम पूर्वक ऐसा कुछ हो कि जन्म तो बन गया, मृत्यु भी बन जाए। और स्वतः की अपनी मृत्यु बने या न बने वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन चलते चलते लोक कल्याण का कार्य हो जाए, ऐसा स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप, कहा कि आपने ऐसे समय, ऐसे सिचुएशन में भी लोकहित के लिए प्रश्न किया है। और उसके बाद फिर सुखदेव जी महाराज आगे मन में विचार करते हुए कहते हैं कि कृष्णार्थीति धनार्थीति, श्रोता वक्ता दुधामता, यथा वक्ता तथा श्रोता, तत्र सौख्यम विवर्धते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
जिस प्रकार से श्रोता हो उसी प्रकार से वक्ता होना चाहिए। अगर श्रोता और वक्ता द्विधा मता, दो मत के हो जाते हैं तो काम बिगड़ जाता है, उसका ठीक ठीक लाभ नहीं प्राप्त होता। कृष्णार्थित धनार्थित, अगर कोई व्यक्ति धन के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो धन पाने की लालसा वाला ही आचार्य चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करने के लिए अनुष्ठान करता है तो भगवत प्राप्ति की लालसा वाला ही आचार्य चाहिए। तो राजन, आपको अपने लिए कुछ पाने की इच्छा नहीं है और मैं संसार में अपने आप के लिए जीता नहीं हूं। वैसे तो स्वामी सुखदेव जी किसी के यहाँ जाते नहीं थे, लेकिन अब यहाँ भगवान की कृपा, स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित के ऊपर कृपा करने के लिए चले आए। तो कहते हैं कि आपका मत भगवत प्राप्ति का है और मेरा भी मत भगवत प्राप्ति का है। सुकार्य सिद्ध होने में संदेह नहीं है, परंतु हे राजन, ये भगवान की कथा बहुत सरल है। भगवान की कथा बहुत सरल है, लेकिन भगवान के कथा के लिए समय निकल नहीं पाता है, क्योंकि जो चीज सरल होती है, सहज में मिल जाती है, उसकी उपयोगिता पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता है और उसके लिए समय भी नहीं निकाल पाता। परंतु आप इच्छुक हैं, सो हे राजन, पहले कथा श्रवण की विधि सुन लीजिए कि कथा कैसे सुनना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। कहा पहले तो कथा श्रोता को जितासन होना चाहिए, आसन को जीतना चाहिए। बैठने के बाद इधर उधर भागने की इच्छा न हो, आसन को जीत करके बैठ जाए। जित श्वासो, जीवन में भी श्वास को जीतना चाहिए, क्योंकि जितनी श्वास लिखी है ब्रह्मा ने, उतनी श्वास के बाद जीवन का अंत हो जाएगा। तो अगर लंबा जीवन जीना है तो श्वास को जीतना चाहिए। जित संगो, अगर संसार में रह करके और संसार रूपी भवसागर से पार जाना है तो संग को जीतना चाहिए। जैसा अपनी इच्छा हो वैसी इच्छा वाले व्यक्ति का संग करे। उसके बाद फिर कहा कि जितेंद्रियः, इंद्रिय विजयी बनना चाहिए। इंद्रियों को जीत करके फिर कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि अधिक भोजन कर लिया जाए। भागवत महापुराण के श्रवण में लिखा हुआ है कि यदि निराहार रह करके कथा सुन सके तो निराहार रह करके कथा सुने, जलाहार से काम चले तो जल पी करके ही केवल सुने, पयाहार दूध इत्यादि पी करके काम चल जाए तो उसी से सुने, नहीं तो फिर हविष्यान्न करे, दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करके। उससे भी काम नहीं चलता तो फलाहार करे। अगर शरीर उसमें भी साथ नहीं देता है तो फिर एकाहार करे, एक टाइम अन्न करे। अब अगर उससे भी काम नहीं चल रहा है तो फिर दोनों टाइम अन्न खाया जा सकता है, बस उसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए कि अपने आप को श्रोता वक्ता दोनों को कष्ट न हो, पूरा समय कथा में दिया जाए। तो कहा जितेंद्रियः, इंद्रिय विजयी तभी व्यक्ति हो सकता है जब आहार व्यवहार की शुद्धि होगी।
और आहार व्यवहार में अशुद्धि हो गई तो इंद्रिय विजयी कभी नहीं हो सकता व्यक्ति। और उसके बाद पुनः कहते हैं कि ये तो कथा सुनने की विधि है। अब कथा सुनने के बाद क्या करना चाहिए? कहा कि हे राजन, तस्माद भारत च सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यः अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को भारत कह करके संबोधित करते हैं। कभी कभी राजन कहते हैं, कभी कभी राजर्षि कहते हैं, कभी कभी भारत कह करके संबोधित करते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण की आदत थी अर्जुन को भारत कहना। भरतवंशी राजा हैं, इसलिए उन्हीं से इनको भारत कहते थे। अब मानो वही भगवान कृष्ण सुखदेव के रूप में कथा सुनाने आए हैं, तो अर्जुन के पोता ही हैं परीक्षित जी, तो भगवान की आदत पड़ी हुई है उनको भी भारत कह करके संबोधित करते हैं, क्योंकि परीक्षित जी भी भरतवंशी हैं। तो तस्माद भारत च सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः। कहा कि हे भारत अर्थात हे राजन, भगवान जो सर्वात्मा हैं, जिन भगवान को सर्वात्मा कहा जाता है, उन्हीं भगवान का नाम ईश्वर है, भगवान है, हरि है। क्योंकि सुखदेव जी जानते हैं कि भगवान के जितने नाम के विश्लेषण हैं, उन सब का हम कथा में यथा योग्य प्रयोग करेंगे, तो कहीं राजा परीक्षित के मन में संशय न हो जाए कि भगवान के कई नाम हम लें तो राजा परीक्षित को संशय हो जाए। तो इसलिए बताते हैं कि सर्वात्मा भगवान जो हैं, उन्हीं का नाम भगवान है, ईश्वर है, हरि है। और पुनः कहते हैं कि श्रोतव्यः कीर्तितव्यः अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। कहा कथा श्रोता को सबसे पहले तो प्रेम से बैठ करके कथा सुनना चाहिए। अच्छा, यहाँ ये भी बता देना ठीक है कि इतना ज्यादा बैठने में सामर्थ्य सबका नहीं है, तो जिसको जौन आसन रुचिकर लगे उसी आसन पे बैठे, और जितनी देर सुन पावे उतनी देर ही सुने। अब कथा भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि कथा व्यथा बन जाए। बारिक नाम जपत जग जेऊ, तो जब एक बार स्मरण करने से कल्याण हो सकता है, तो कथा उतनी ही देर होनी चाहिए जितनी देर में श्रोता वक्ता दोनों को कष्ट न हो। और जब बीच बीच में अपनी जीवनी बता करके प्रचार ही करना है, तो कथा 11-12 बजे तक कथा और माठा ये कहीं कम थोड़े होता है, ये तो जितने बढ़ाओ उतने बढ़ जाता है। और जब पिचालय करना है बीच में बैठ करके, तो कथा बहुत बढ़ाई जा सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को वैसी ही कथा अच्छी लगे, लेकिन यहाँ सुखदेव जी जो मर्यादा बता रहे हैं, अगर उस मर्यादा के अंतर्गत श्रोता वक्ता बैठेंगे तो फिर कथा का समय बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। श्रोतव्यः कहा सबसे पहले प्रेम से जब तक शरीर साथ दे, ऊबन न हो, तब तक प्रेम से बैठ करके कथा सुना जाए। उसके बाद फिर कीर्तितव्यः, जब यहाँ से प्रसाद लेकर के उठकर जाया जाए, तो जो घर के लोग कथा सुनने नहीं आ पाए हैं, या जो हमारे इष्ट मित्र वंचित रह गए हैं, उस कथा के विषय में उनको बताया जाए। कीर्तितव्यः, उनको बताया जाए। पिचाल प्रपंच चौराहे पर बैठ के न किया जाए। चारपाई पे लेटे तो फिर अन्यत्र कहीं ख्याल न जाए उसका, जो कथा सुना हुआ है उसी का स्मरण करते हुए नींद आ जाए। कीर्तितव्यः, बताया जाए लोगों को उस विषय में। और अगर कोई सुनने वाला न हो, सुनने वाला न मिले, तो अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्, सुनी हुई कथा को बार बार अपनी बुद्धि, अपने दिमाग, अपने मन से रिपीट करके और उसको अपने दिमाग में बैठाया जाए। कहा यदि ऐसा किया जाता है तो कथा सुनने का फल होता है। हालांकि शास्त्रकार कहते हैं कि कथा सुना जाए, कुछ भी याद न रहे, तब भी कथा कल्याणकारी है। क्योंकि
बर्तन को मांजा जाता है और मांज करके सुंदर शुद्ध जल से उसको धोया जाता है। बाद में जल सूख जाता है, लेकिन बर्तन तब भी दिव्य निर्मल और उजला रहता है, साफ ही रहता है, जल भले सूख जाता है। तो इसी प्रकार से कथा अगर भूल भी जाए तो जितनी देर तक बैठ करके हम कथा सुनते हैं, उतनी देर के मन की निर्मलता ही कल्याणकारी बन सकती है। तो बहुत बड़ा कथा में बंधन नहीं है, प्रेम से सामंजस्य होना चाहिए कथा श्रवण करने का, और जितनी अपनी कैपेसिटी हो उतनी देर तक बैठ करके कथा सुना जाए, उतनी देर तक सत्संग हो। ये विधि बताया और उसके बाद अब पुनः कथा प्रारंभ करते हैं स्वामी सुखदेव जी। कहा कि महाराज, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस ब्रह्मांड का प्रमाण क्या है, ताकि आपको पता लग जाए। तो बताया, कहा कि सबसे पहले 7 तल जो हैं नीचे के, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, पृथ्वी के नीचे 7 तल हैं, 7 आवरण हैं, और 7 प्रकार के जीवों ने भगवान ने 7 प्रकार के जीवों को बांटा हुआ है, यथा योग्य सब रहते हैं। फिर पृथ्वी के ऊपर की बात करते हैं तो भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक और सत्यलोक। पृथ्वी के ऊपर के 7 आवरणों में ये, उसमें यथा योग्य स्थान है लोगों के, लोकपाल आदि रहते हैं। और उसके बाद फिर राजा ने अब सृष्टि विषयक प्रश्न किया। जब कहा कि 7 प्रकार के लोग रहते हैं ऊपर और नीचे, तो राजा ने पुनः सृष्टि विषयक प्रश्न किया और पूछा कि महाराज हमको ये बताइए कि भगवान अपनी माया से संसार की रचना कैसे करते हैं, क्या क्या मटेरियल लगाते हैं उसमें, और भगवान कैसे इस विश्व की अकेले रक्षा करते हैं, उसके नियंता कैसे बनते हैं, कैसे उसका संहार करते हैं समय आ जाने पर, और अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर के अपने आप को ही खिलौना बना करके खेलते हैं। बच्चों के बनाए गए घरौंधे की भांति ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं, उसकी रचना कैसे करते हैं, और किस प्रकार से बात ही बात में उसको बिगाड़ देते हैं। अर्थात मानो राजा परीक्षित जी जिस विषय को जानते हैं कि ये सारा संसार भगवान की लीला है, भगवान लीलामय हैं, तो कैसे अपनी लीला को संपादित करते हैं, इस विषय का प्रश्न स्वामी सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने किया। अब इसके बाद महाराज सुखदेव जी वेदांत प्रक्रिया को बताते हैं। कहा कि राजन, पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश है, आकाश से 10 गुना अहंकार है, अहंकार से 10 गुना महत्तत्व है, और महत्तत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। ये ब्रह्मांड का प्रमाण है, और यह सब भगवान के एक पाद में है। एक पाद का मतलब कि भगवान एक पैर उठाते हैं, दूसरा रखते हैं, उतने के बीच में ही ये सब कुछ है। कहने का भाव ये है कि भगवान के इस बनाए हुए एक ब्रह्मांड का विषय बताते हैं, और भगवान कितने ब्रह्मांड को ऐसे चलाते हैं। मानस जी में तुलसीदास जी ने कहा है कि रोम रोम मह लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक ब्रह्मांड नहीं,
एक एक रोवे में भगवान के करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लटकते हैं। और जिसमें जिस मृत्यु लोक वाले ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, ये ब्रह्मांड सबसे छोटा है प्रमाण में। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा के मात्र 4 मुख हैं। और अनेक जो ब्रह्मांड हैं, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 10 मुख, 20 मुख, 50 मुख, 1000 मुख तक हैं। और वो सब ब्रह्मांड बहुत बड़े बड़े हैं। तो ऐसे अनेकों ब्रह्मांड के भगवान ब्रह्मांड नायक हैं। हे राजेंद्र, इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी का प्रमाण क्या है, आप इसको जान लीजिए पहले। देखिए, कभी हमको कोई कार्य करना हो या खास करके सनातनी भगवान का स्मरण करना हो, तो हमें उस विषय को जानना चाहिए। जैसे कोई चीज खरीदना होता है तो उसकी उपयोगिता क्या है और उसकी कैपेसिटी क्या है, तभी हम उसको खरीदते हैं। तो स्वामी सुख जी कहते हैं कि राजन, इस एक ब्रह्मांड की, एक पृथ्वी की अहमियत 7 समुद्र में तैरते हुए एक छोटे से रेत के कण के समान है। और एक ब्रह्मांड में 12 सूर्य तपते हैं। एक एक महीने के अलग अलग एक एक सूर्य होते हैं। इसी से मौसम में बदलाव होता है। तो कहा, इतने बड़े ब्रह्मांड में सप्त सागर का तैरता हुआ एक रेत के कण की जितनी बड़ी हैसियत है, उतनी बड़ी हैसियत मात्र इस पृथ्वी की है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि आपकी हैसियत कितनी होगी। अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में इस पृथ्वी की हैसियत एक सप्त सागर में तैरते हुए रेत के कण के समान है, तो आप अपनी हैसियत को समझ लीजिए। आप चक्रवर्ती नरेश थे। राजा परीक्षित को ये सब बताने की आवश्यकता नहीं थी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। और राजा परीक्षित तो सत्संग करने के पहले ही घर को छोड़ करके, अपने राज्य को छोड़ करके चले आए थे। ऐसा कोई संत नहीं कर सकता है। यहाँ तो नारी मोए घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। सब कुछ नष्ट हो जाता है तो कहते हैं हम सन्यास ले लिए, बाबा जी बन गए हैं। और राजा परीक्षित तो भरा पूरा परिवार, सुंदर सुलक्षणा पत्नी और छोटी उम्र का बेटा जन्मेजय उनको छोड़ करके चले आए थे। तो मानो सुखदेव जी बीच बीच में कहते हैं, राजेंद्र आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है, कही ये कथा संसार हित, संसार के हित के लिए ये कथा है। क्योंकि आपने वरीयानेशते प्रश्न, आपने लोक हित के लिए प्रश्न किया है, तो उसी लोक को सुनाने के लिए ये कथा है। उसके बाद कहा कि महाराज, अब जीव कैसे पृथ्वी पर आया, पृथ्वी पर शुरुआत कैसे हुई जीवन की, इस विषय का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजेंद्र, सबसे पहले एक कारणों में जल भरा हुआ था। एक कारणों का जल, चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ था। अंत में भगवत कृपा हुई और नाभि से कमल प्रकट हुआ नारायण के। उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ता और पा शब्द सुनाई पड़ा ब्रह्मा जी को। उसी के आधार से ब्रह्मा ने तप किया। तप करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने की पावर मिली, आदेश मिला। ब्रह्मा के दाहिने भाग से मनु जी महाराज, वाम भाग से श्री शतरूपा जी का प्राकट्य हुआ। ये सांकल्पिक हैं, संकल्प से पैदा हुए हैं। यहाँ पे स्वामी सुखदेव जी ये भी कहते हैं कि जैसे कभी कभी प्रश्न आता है कि पहले बीज उत्पन्न हुआ कि पेड़, पहले पेड़ आया कि बीज आया।
तो बीज के बिना पेड़ नहीं हो सकता, पेड़ के बिना बीज नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर यही है कि संसार में जितनी प्रकृति है सब पहले भगवान ने अपने संकल्प के द्वारा बनाया था। उसका न कोई पेड़ था न कोई बीज था। भगवान के संकल्प से ये सब प्रादुर्भूत हुए थे। भगवान जब थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो पृथ्वी के लोगों का पालन होने लगता है। जब थोड़ा गंभीर हो जाते हैं तो सृष्टि होने लगती है, और जब थोड़ा सा तिरछी भौं करके चितवते हैं तो संहार हो जाता है। तो भगवान ने सब कुछ पहले संकल्प से पैदा किया, और उस संकल्प के बाद फिर मानुषी सृष्टि या अन्य सृष्टि और मैथुनी सृष्टि से लोगों की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे जब मनु और शत्रुपा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, आदेश दिया कि आप दोनों पति पत्नी के रूप में हैं, मैथुनी सृष्टि कीजिए। तो मनु जी महाराज तो बहुत विद्वान हैं, सर्व वेद मयो मनु ऐसा लिखा हुआ है। मनु जी जो है एक तरह से ये भगवान के ही अवतार हैं, और सारे वेदों का इनको ज्ञान है भगवान के संकल्प से। तो मनु जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए अपने जाता ब्रह्मा के सामने, और कहा कि महाराज, सृष्टि तो करने के लिए आपने आदेश दे दिया, लेकिन पृथ्वी का तो कहीं अता पता है नहीं। एकाणों का जल चारों ओर भरा हुआ है। भगवान की कृपा से चूंकि हम लोग सांकल्पिक सृष्टि से उत्पन्न हुए हैं तो जल के ऊपर रह रहे हैं। प्रजा में इतना तेज नहीं होगा जो मैथुनी सृष्टि से पैदा होगा, तो वो तो डूब जाएगा। तो पहले पृथ्वी तो होना चाहिए। तो इस विषय से आप अपने मन में विचार कर लीजिए कि ब्रह्मा भी सृष्टि करने वाले नहीं थे। जब बाप को बेटा सलाह दे रहा है तो इसका मतलब यही सिद्ध होता है कि बाप को तब उतना ज्ञान नहीं था जब उसने बेटे को आदेश दिया। ब्रह्मा जी भी तो जान सकते थे कि पृथ्वी पर कैसे लोग बिना पृथ्वी के रह पाएंगे। मनु महाराज ने बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बात तो सत्य कह रहे हो। प्रणवाक्षर के अंदर ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ये प्रणव में एक ही हैं, और पार ब्रह्म परमेश्वर जो हैं उन्होंने ही शिव को संहार कारक शक्ति और ब्रह्मा को सृष्टि की शक्ति दिया है। तो ब्रह्मा जी को जब बताया तो ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से अपने नेत्र मूंद लिए, और उसके बाद भगवत कृपा हुई। ब्रह्मा जी को छींक आई, एक छोटा सा जंतु नासिका छिद्र से निकला, थोड़ी दूर पर जल पर जाकर के गिरा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते पर्वताकार हो गया। जैसे सुअर का आकार होता है शूकराकार हो गया। बड़े बड़े गर्दन के बाल और श्वेत वाराह, दो प्रकार के वाराह होते हैं, नील वाराह और श्वेत वाराह। तो ये श्वेत वाराह की कथा है। ये जिस समय पर हम लोग कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये श्री श्वेत वाराह कल्पे, ये श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। तो वाराह के रूप में भगवान आए। बोले वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान आए, ब्रह्मा जी ने उनको देखा, मानो वाराह भगवान ने ब्रह्मा जी से नेत्रों के इशारे से ही कह दिया कि तुम चिंता न करो, जिस असमंजस में पड़े हो उसका निदान मैं कर दूंगा। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी भी अभी कुछ करने वाले नहीं हैं जब तक उनको किसी की कृपा अर्थात ब्रह्म की कृपा न प्राप्त हो जाए। एकाणों के जल में छलांग लगाया वाराह भगवान ने। पृथ्वी को कहाँ छिपा करके दैत्यों ने रखा है, अब मैंने पहले प्रमाण बता दिया है कि पृथ्वी का कई गुना जल है, पृथ्वी का 10 गुना जल है। तो पृथ्वी डूबी हुई थी, और तुरंत जो है वाराह भगवान पृथ्वी को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए जल में चले गए। इधर भगवत कृपा, महाराज
चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमार ऐसे हैं कि उम्र तो इनकी हजारों साल की है, लेकिन भगवान से वरदान प्राप्त किए हैं कि 5 साल के बालक के समान ही दिखें, क्योंकि बड़े हो जाएंगे तो इंद्रियां प्रबल हो जाएंगी, ठीक से भक्ति नहीं हो पाएगी, तप नहीं हो पाएगा, सत्संग नहीं हो पाएगा। तो चारों कुमारों ने मन में विचार किया कि चल करके भगवान का दर्शन करें, साक्षात भगवान का दर्शन करें। वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, लेकिन नए श्रेय वन में भगवान का महल है, ऐसा मान करके चल दिए दर्शन करने के लिए। दरवाजे पर पहुंचे तो जय विजय नाम के 2 पहरेदार बेंत लगा लिया, महाराज इस तरह से नहीं जा सकते, भगवान से आदेश लेना पड़ेगा। क्रोधित हो गए, रोका, नहीं माने दोनों पहरेदार। चारों कुमारों ने साफ दे दिया, कहा कि मूर्ख भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोकता है, ऐसी आसुरी प्रवृत्ति तेरी है, जाकर असुर हो जा। क्षीणे पुण्य मृतलोके विशंति, व्यक्ति इस धराधाम पर रह करके पुण्य करता है, पुण्य से बल अर्जन करता है, और उसके बाद वो महाराज स्वर्ग आदि को जाता है। लेकिन जब स्वर्ग वैकुंठ आदि में जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वहां से ढकेल दिया जाता है। जैसे बहुत बढ़िया होटल में खूब रुपया लेकर के जाएं और 10-20 दिन मजा करें, रुपया खत्म होने लगी तो मैनेजर निकाल के सामान बाहर रख देगा, वहां सब मोल मिलता है। वैसे ही संसार में भी सब मोल मिलता है। खूब पुण्य कमाए, खूब मौज मस्ती किया स्वर्ग आदि में जाकर के, और जैसे पुण्य क्षीण हुआ तो क्षीणे पुण्य मृत लोके विशंति, ढकेल दिया गया वहां से, फिर आकर के यहीं पर गिरे। उनका पुण्य क्षीण हो गया था, शाप मिला और महाराज अब नीचे गिरने लगे। पृथ्वी कंपायमान हो गई शाप के द्वारा। भगवान बाहर निकल करके आए, संवाद हुआ, चारों कुमारों ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु आपके आमत्य को मैंने शाप दे दिया, बड़ी भारी गलती हो गई। भगवान ने कहा कोई गलत नहीं किया। एक बार योग निद्रा में मैं सो रहा था तो इन्होंने लक्ष्मी को मेरे पास जाने से रोक दिया था, तो देवी लक्ष्मी ने पहले ही इनको शाप दे दिया था। लेकिन शाप प्रमाण इसलिए नहीं हुआ कि ब्रह्मवाक्य नहीं था, अब आज ब्रह्मवाक्य हो गया तो इनको उस शाप का फल अवश्य प्राप्त होगा। अब जब देखा कि भगवान ने चारों कुमारों को कुछ नहीं कहा, तो दोनों ने दौड़ करके चारों कुमारों के पैर पकड़ लिए, कहा कि भगवान आपने हमको छोटी सी गलती के लिए शाप दे दिया, अवधि तो दिया नहीं, कब तक राक्षस बने रहेंगे, तो हमारा तो अब जन्म वहीं बीतेगा, कुछ कृपा कर दीजिए हमारे ऊपर। अगर पहले लक्ष्मी जी ने शाप दिया था, आपने ब्रह्मवाक्य किया, तो भगवान तो आपकी बात मानते हैं, कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारा उद्धार हो जाए। चारों कुमारों ने भगवान की ओर देखते हुए कहा कि ये जनता है, अगर कृपा कर दें, वात्सल्य हो तुम्हारे लिए इनके पास, तो थोड़े ही समय में तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा और पुण्यात्मा होकर के पुनः इस पद को प्राप्त कर लोगे। लेकिन अब कई जन्म तो नहीं, लेकिन 3 जन्म तुमको भोगना पड़ेगा, 3 जन्म तुमको मिलेगा दैत्य का। और भगवान स्वयं आकर के अगर मारें तुमको, तब तुम्हारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि तुम अपनी मृत्यु से नहीं मरोगे। तो भगवान से हाथ जोड़ करके विनती किया। भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो यही होगा। एक जन्म में दंतवक्त्र और शिशुपाल हुए दोनों भाई, एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, एक जन्म में हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष हुए, और 3 बार जन्म लिए दोनों, और तीनों बार दोनों को मारने के लिए भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा। शिशुपाल और दंतवक्त्र को कृष्णा अवतार में मारा, रावण और कुंभकर्ण को रामा अवतार में मारा, और महाराज हिरण्याक्ष जब हुआ तो भगवान का एक और अवतार लेना पड़ा। भगवान ने हिरण्याक्ष को मगरमच्छ का रूप धारण करके ऐसा करके मारा।
और वो अवतार भगवान का माना गया। और उसके बाद हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ नरसिंह नारायण का। तो इस प्रकार से भगवान ने कृपा किया। और उसके बाद पुनः जो है भगवत कृपा, कश्यप और अदिति दोनों तप कर रहे थे। भगवान के वरदान देने का समय आया। यही गोधूली बेला थी। महात्मा कश्यप बैठ करके संध्या होम कर रहे थे, संध्योपासन कर रहे थे, होम में आहुति दे रहे थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति। तो अदिति के तो देवता हुए और दिति के दैत्य हुए। तो महाराज देवी दिति ने आकर के महात्मा कश्यप से निवेदन किया और कहा कि भगवान, हमारे अंदर ये लालसा है कि जिस प्रकार से हमारी सवत अर्थात अदिति के पुत्र देवता इंद्र आदि बहुत बलवान हैं, उसी प्रकार से हमें भी संतान चाहिए। तो कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन समय अभी उपयुक्त नहीं है। अभी पूजा पाठ चल रहा है, गोधूली बेला है। इस समय पर भूत भावन भोलेनाथ के गण घूमा करते हैं। इस समय का रहा हुआ गर्भ अमंगलकारी होगा, भूत गण नष्ट कर देते हैं। सो समय आने दीजिए। लेकिन दिति के मन में आया कि मुझसे प्रेम कश्यप जी कम करते हैं, इसलिए टाल रहे हैं। अंत में उठ करके गए, एकांतवास हुआ, गर्भाधान हुआ, स्नान आदि करके पुनः अपनी पूजा में आकर के कश्यप जी बैठ गए। दिति की बुद्धि सुधर गई। आकर के कश्यप जी से प्रार्थना करती हैं कि भगवान, आपने कहा कि भूत गण गर्भ को नष्ट कर देते हैं इस बेला के गर्भाधान को, तो ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा गर्भ नष्ट न हो। भगवान कश्यप ने कहा गर्भ तो अमोघ है, जुड़वा बालक पैदा होंगे, इतने अमंगलकारी होंगे कि दुनिया त्राहि करेगी इनके सामने। मृत्यु होगी नहीं, आयु बहुत लंबी होगी, तो भगवान को ही आकर के इन्हें मारना पड़ेगा। अब तो दिति डर गई। कहा कि पुत्र अगर अमंगलकारी हुआ तो बड़ी जगहसाई होगी, लेकिन अब करें क्या। समय व्यतीत होता गया। जय और विजय शाप के कारण जब पृथ्वी पर गिरे तो कश्यप और दिति के गर्भ में आए। कश्यप के द्वारा दिति के गर्भ में आए जुड़वा बालक के रूप में। और महाराज पल रहे हैं। देवी दिति ने अमंगल का ध्यान करके 100 वर्ष तक गर्भ अपने उदर में रखा, बालकों को जन्म ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि में गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने अपने बेटा कश्यप को बुलाया, सारी बात बताया। कश्यप ने आदेश दिया, दिति ने बालकों को जन्म दिया। चारों तरफ घनघोर गर्जना होने लगी, हवाएं चलने लगी, पृथ्वी कंपायमान हो गई। भगवत कृपा से जब सब कुछ शांत हुआ तो 2 बालक थे, एक का नाम हिरण्यकशिपु और एक का नाम हिरण्याक्ष। दैत्य इतने हठधर्मी होते थे कि ताकत प्राप्त करने के लिए ये भगवान की तपस्या और मंत्र जप आदि किया करते थे, भगवत भजन करते थे। अब दोनों तपस्या करने के लिए उद्यत हो गए। चूंकि जैसे जन्म लिए वैसे 100 वर्ष के वयस्क हो गए, जवान हो गए थोड़ी देर में। तो एक तो हिरण्याक्ष जो था वो जाकर के जल में तपस्या करने लगा। तो महाराज हिरण्याक्ष को भगवान ने शूकर का रूप धर के मारा। देवताओं ने प्रार्थना किया तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने शूकर का रूप धारण किया, बाराह का, जो 12 भगवान प्रकट हुए थे। और हिरण्यकशिप को
तो महाराज नरसिंह रूप धर के मारेंगे। तो जब ये दोनों जवान हो गए तो पहले तपस्या किया, खूब वरदान प्राप्त किया। उसके बाद हिरण्याक्ष की तपस्या जब पूरी हुई तो हिरण्याक्ष गदा लेकर के घूमते हुए ब्रह्मलोक चला गया। और जब ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंचा तो ब्रह्मा जी से युद्ध करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मैं बूढ़ा हो गया हूं, चूंकि मन में विचार किया कि जब तक दुश्मन के बलाबल का पता न हो तब तक लड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि लगाई, हाथ जोड़ लिया, कहा कि मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। वरुण जी रहते हैं जल के भीतर विभावरीपुरी में, तुम वहीं चले जाओ, वो तुमको संतुष्ट कर देंगे। भाग करके वरुण जी के पास गया और वरुण जी को जब वरुण जी के पास गया तो वरुण जी के सैनिकों ने जब उसको देखा तो भागे, सब भाग गए। एतत् पुरैव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया सदा यदा, ये भगवती के शाप के द्वारा पहले से ही शापित हैं, केवल ब्रह्म वाक्य नहीं हुआ था इसलिए इनकी स्थिति ऐसी नहीं बनी। लेकिन अब महाराज जब इनको ब्रह्म शाप मिला है तो अपने कर्म में रत हुए और भगवत कृपा ऐसी हुई कि जल्दी मृत्यु को प्राप्त होंगे, ऐसा भी इनको वरदान मिल गया है। और जब विभावरीपुरी में जाते हैं तो तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिकाः, जब प्रविष्ट हुए विभावरीपुरी में तो वरुण के सैनिकों ने देखा और यादो गणाः सन्नधिपः ससाध्वसाः, जितने भी आमत थे वरुण के सैनिक थे वो सब भागे। जाकर के वरुण से बताया, हिरण्याक्ष वरुण के पास पहुंचा, युद्ध के लिए ललकारा। वरुण जी ने भी वही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुमसे युद्ध करने में समर्थ नहीं हूं। एक व्यक्ति है अगर वो तुमसे युद्ध करे तो कुछ संतुष्ट कर सकता है, कौन है? तो 12 भगवान कूदे हुए थे कारणों के जल में और वरुण जी ने 12 भगवान को बता दिया कि वही तुमसे लड़ सकते हैं। और जब ऐसा कहा तो 12 भगवान को ढूंढता हुआ हिरण्याक्ष चला। 12 भगवान जब दिखे तो पृथ्वी को अपने नाक पर रखे हुए, नथुने पर रखे हुए। 12 भगवान का स्वरूप इतना बड़ा था, शरीर इतना बड़ा था कि इतनी बड़ी पृथ्वी उनके नथुने पर, नाक के अग्रभाग पर जो है महाराज गेंद के समान प्रतीत होती थी। और ले करके चले 12 भगवान बाहर की ओर, पीछे से ललकारता हुआ हिरण्याक्ष मुझसे युद्ध कर। भगवान ने मानो उस समय पर, स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान ने उस समय पर युद्ध नहीं किया, बहुत गालियां खाई हिरण्याक्ष के द्वारा। मानो भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें कुछ आतताई होते हैं, वो बिघन डालने के लिए झगड़ा करते हैं। कोई घर बनाने लगा तो पड़ोसी ने 4 अंगुल जमीन के लिए झगड़ा कर दिया और जो बुद्धिमान है वो 4 अंगुल क्या 6 अंगुल छोड़ करके अपना महल खड़ा कर दिया। और जब जरूरत पड़ी तो उसको भी समझ लिया, क्योंकि समझने के लिए तो बहुत समय पड़ा हुआ है। अब कुछ मूर्ख होते हैं, पहले वो फौजदारी, उसके बाद मुकदमा, घर उनका रह गया, ईंटे का दाम लग गया झगड़े में। तो मानो भगवान ने कहा गाली चाहे जितनी मिले लेकिन हम इस तरह से तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। और लेकर के पृथ्वी को भागे। और जब पृथ्वी को लेकर के भागे और पीछे से ललकारता हुआ हिरण्याक्ष, तो पृथ्वी को बड़ा डर लगा। और पृथ्वी ने कहा कि भगवान ये दैत्य जो है मुझे बड़ा दुख देते हैं, आप स्थापित करेंगे, ये हमको मिसयूज करेंगे, तो मुझे तो बड़ा भय हो रहा है, मुझको छोड़िएगा नहीं। जब भगवान से इस प्रकार से कहा तो देवी पृथ्वी ने निवेदन करने के बाद भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, मैंने जिसका हाथ पकड़ लिया है उसको कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ, और जिस भाव से तुम कह रहे हो इस भाव से मैं रामावतार में तुमसे मिलूंगा। तो भगवती सीता के रूप में जब आई तो तात जनक तनया यह सोई, जो पहले भगवान ने वादा किया था तो भगवती सीता का जाकर के वर्ण किया, ला करके पहले पृथ्वी की स्थापना करी और उसके बाद फिर हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ। क्षण भर में भगवान ने गोविंदाय नमो नमः
हिरण्याक्ष को मार दिया। देवता पुष्प वृष्टि करते हैं और सूत जी महाराज कहते हैं कि नाना प्रकार से जो भगवान के पार्षद हैं और तमाम जो भक्तगण हैं, ऋषिगण हैं, जनलोक के, तपलोक के, सत्यलोक के, महारलोक के, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, वो सारे महात्मा गण वहां पर खड़े होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। और वाराह भगवान ऐसा कह करके कि जब जब कष्ट होगा हमारे भक्तों को तो आकर के हम उनका उद्धार करेंगे। इस प्रकार चलत से डहरिया जय जय पीरा जल पारे, हो चलत डहरिया पीरा जल पारे, जुनियों से दूर बा पलमुआ के गाँव रे, जुनियों से दूर बा पलमुआ के गाँव रे, चलत डहरिया पीरा जल पाँव रे, चलत डहरिया पीरा जल पाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जाए के अकेले बा संगी न साथी, जाए के अकेले बा संगी न साथी, नहीं खे सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं खे सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, बीच दारिया बा, बीच दारिया बा, दरिया में नहीं किनाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे।
डहरिया तेरा जल पावे दुनियों से दूरवा बनवा के गावे दुनियों से दूरवा बनवा के गावे दुनियों से दूरवा बनवा के गावे। बोले सच्चिदानंद भगवान की किसी ने पूछा कि भगवान तो कहते हैं कि पूरे सर्वमुख परय के जबहि कोटि जन्म लख नासय तबहि। तो जब भगवान के सामने जाने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ये हिरण्याक्ष जब भगवान के सामने गया तो इसका पाप केवल